गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कंपटीशन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। मैं सुहेल चौधरी आपको पढ़ा रहा हूँ मध्यकालीन भारत का इतिहास, जिसमें हम दिल्ली सल्तनत के वंशों के बारे में पढ़ रहे हैं। अब तक हमने 4 वंशों के बारे में पढ़ लिया है और आज हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत के आखिरी वंश यानी 5वें वंश की, जिसका नाम है लोधी वंश। इससे पहले हम गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और आखिर में लोधी वंश के बारे में पढ़ेंगे। चारों के बारे में पहले पढ़ चुके हैं और अब हम बात करेंगे आखिरी वंश के बारे में, जिसका नाम है लोधी वंश। दिल्ली सल्तनत का चौथा वंश है ये लोधी वंश, और जो कि 1451 से लेकर 1526 तक जो है ये शासन करता है, दिल्ली पर शासन करता है लोधी वंश। अगर इसके समय की बात की जाए तो तकरीबन ये जो है 75 साल तक जो है शासन करता है दिल्ली सल्तनत पर। इसके संस्थापक की बात की जाए तो इसका पहला संस्थापक लोधी वंश का संस्थापक जो है, पहला ही शासक बहलोल लोधी है। कौन है इसका संस्थापक? बहलोल लोधी इसका संस्थापक है। लोधी वंश का पहला शासक कौन है? तो बहलोल लोधी है, और जो पहला शासक होगा इसका मतलब ये है कि वही उसका संस्थापक होगा। आसान भाषा में कहें हम तो लोधी वंश की नींव किसने रखी? बहलोल लोधी ने रखी। बहलोल लोधी को जो है दिल्ली सल्तनत में अफगानों का साम्राज्य प्रथम बार बनाने वाला शासक माना जाता है। हम कहें आसान भाषा में कि बहलोल लोधी से पहले तुर्कों का शासन इंडिया में चलता था या दिल्ली सल्तनत में चलता था। बहलोल लोधी के आने से अफगानों का साम्राज्य हुआ। हम ये कहें कि प्रथम अफगान शासक कौन था? तो बहलोल लोधी था। तो बहलोल लोधी की अगर टाइम पीरियड की बात की जाए तो 1451 से लेके 89 तक ये रहता है। और मैं आपको बता दूं कि इसकी एक अच्छी आदत ये थी कि जितने भी सुल्तान अभी तक हुए या जितने भी सम्राट अभी तक हुए, वो जो है सिंहासन पर बैठा करते थे, अपनी ऊंची चेयर पर बैठा करते थे और जो है सबका फैसला सुना करते थे। लेकिन वहीं बहलोल लोधी की अगर बात की जाए आपसे, तो मैं आपको बता दूं कि बहलोल लोधी आवाम और जनता के बीच में जाके बैठ जाया करता था। बहलोल लोधी जो दिल्ली वंश में लोधी वंश का शासक है या राजा है या सुल्तान है, यह जो है आवाम के पास या बीच जनता के बीच में बैठा करता था, ऊंची पर नहीं बैठा करता था, अपने आप को जनता के समान ही समझा करता था। तो ये बहलोल लोधी की खासियत है या उसके अंदर अच्छाई है। बहलोल लोधी के बाद अगला शासक कौन होगा लोधी वंश का? तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी का जो असली नाम है वो है निजाम खां। निजाम खां रियल नेम है और इनको सिकंदर के नाम से जाना जाता है, और ये गद्दी पर भी सिकंदर लोधी के नाम से ही बैठते हैं। आसान भाषा में मैं कहूँ कि सिकंदर लोधी दिल्ली सल्तनत में लोधी वंश के दूसरे शासक हैं और सिकंदर लोधी के नाम से ये जो है गद्दी पर बैठते हैं। सिकंदर लोधी ने ही आगरा शहर की स्थापना की। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगरा शहर की स्थापना किसने की? सिकंदर लोधी ने की, और 1504 ईस्वी में की। क्वेश्चन पूछने जाता है कि बताइए आगरा शहर की स्थापना किसने की? मुगलों ने नहीं की, सिकंदर लोधी ने की। किसने की? सिकंदर लोधी ने 1504 में की, जो कि ये 1489 में राजा बन जाता है और 1517 तक ये राजा रहता है, ये सम्राट या सुल्तान रहता है। किस वंश का? लोधी वंश का। दिल्ली सल्तनत हम पढ़ रहे हैं। हम आपको बता दें कि आगरा शहर की स्थापना 1504 में की, और यही राजधानी दिल्ली से उठाकर कहाँ ले आया? आगरा ले आया। सिकंदर लोधी को ही श्रेय जाता है राजधानी को दिल्ली से आगरा लाने का। इसके बाद में राजधानी आगरा हो जाएगी, और आगरा राजधानी होने के बाद मुग़ल आ जाएंगे और मुग़ल भी फिर इसको आगरा ही अपनी राजधानी बनाकर रखेंगे। इस बात को आप समझ लेना। 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना किसने की? सिकंदर लोधी ने, और 1506 में 2 साल बाद ही जो है ये अपनी राजधानी कहाँ ले आया? आगरा ले आया। राजधानी जो अभी तक दिल्ली थी, क्योंकि दिल्ली सल्तनत की हम बात कर रहे हैं, तो दिल्ली सल्तनत का जो पहला शासक था, पहला राजा था, उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक।
कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी दिल्ली को ना बनाकर लाहौर को बनाया था और उसका दामाद या उसका अगला शासक जो आएगा गुलाम वंश का इल्तुतमिश, वह राजधानी को लाहौर से दिल्ली ले आता है और फिर तब से दिल्ली ही चल रही होती है। गुलाम वंश चला जाता है, खिलजी वंश चला जाता है, तुगलक भी, सैयद भी। अब जैसे ही लोधी वंश आएगा तो उसमें जो दूसरा शासक है सिकंदर लोधी, यह दिल्ली राजधानी को हटाकर अपनी राजधानी आगरा को बना लेता है और आगरा शहर की स्थापना भी सिकंदर लोधी ने की है। इसके नाम की अगर बात की जाए तो उसका नाम है निजाम खां और इसको जाना जाता है सिकंदर लोधी के नाम से। क्लियर है बात? यहाँ तक समझ में आपको आ गया होगा। इसके बाद हम बात करें दिल्ली सल्तनत के 5वें वंश लोधी वंश के तीसरे शासक की, जिसका नाम है इब्राहिम लोधी। क्या नाम है इसका? इब्राहिम लोधी है। और ये जो है सिकंदर लोधी के बाद 1517 में सुल्तान बनता है और 1526 तक ये जो है सुल्तान रहता है। देखिए सुल्तान तो ये और टाइम तक रहता, लेकिन 1526 में आपको पता होगा इस तारीख के बारे में, पानीपत का प्रथम युद्ध हो जाता है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में इब्राहिम लोधी वर्सेस बाबर के बीच होता है और इसमें बाबर विजयी हो जाता है और बाबर के विजय हो जाने के बाद से ही एक नया वंश आता है, एक नई सल्तनत आती है जिसका नाम है मुग़ल एम्पायर या मुग़ल साम्राज्य। और फिर मुग़ल साम्राज्य को बाबर मजबूत कर देता है और उसके बाद अकबर इसको इतना मजबूत कर देता है कि फिर इसके पैरों को उखाड़ना किसी के बस की बात इंडिया में नहीं होती है। बहुत सालों तक मुग़ल एम्पायर राज करता है। तो हमने आपको बताया गुलाम वंश के बारे में, खिलजी वंश के बारे में, तुगलक वंश के बारे में, अब सैयद के बारे में बताया। अब हम लोधी के बारे में देख रहे हैं और इसके बाद जो हम देखेंगे वो देखेंगे हम मुग़ल एम्पायर के बारे में। तो इब्राहिम लोधी जब युद्ध होता है बाबर और लोधी के बीच में 1526 में, पानीपत का प्रथम युद्ध, लोधी हार जाता है और ये एकमात्र ऐसा दिल्ली सल्तनत का शासक है या कहें हम राजा है, सुल्तान है, जिसकी रणभूमि में ही मौत हो जाती है। आसान भाषा में कहूँ, पानीपत के मैदान में ही जब युद्ध लड़ रहे होते हैं तो उसी मैदान में इब्राहिम लोधी की मौत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है और बाबर जो है नए साम्राज्य की नींव रख देता है जिसका नाम है मुग़ल एम्पायर। तो आप समझ गए होंगे लोधी वंश 1451 से लेकर 1526 तक रहा। तकरीबन 75 साल तक जो है इस वंश ने जो है राज किया है। कहाँ पर? दिल्ली में, दिल्ली सल्तनत में। और दिल्ली का मतलब सिर्फ दिल्ली नहीं, दिल्ली में अधिकांश इंडिया का एरिया आता था। क्लियर है बात? अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, आपका बांग्लादेश, नेपाल, इन सारे अधिकांश एरियो पर दिल्ली सल्तनत राज करती थी और उसके बाद में इसको और विस्तार से फैलाने का काम किया मुग़ल एम्पायर ने। मुग़ल एम्पायर ने इसको इतना फैला दिया कि फिर इसको दबा पाना मुश्किल था और तमाम राजा निकल गए लेकिन इसको दबा ना सके। तो प्रथम संस्थापक कौन है? बहलोल लोधी। और वास्तविक संस्थापक की अगर बात की जाए, क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि वास्तविक संस्थापक कौन था, वास्तविक संस्थापक कौन था? मैंने बताया कि वास्तविक का मतलब क्या है कि अपने साम्राज्य को फैलाने वाला, उसको और ऊंचाइयों तक ले जाने वाला। तो वास्तविक संस्थापक हैं सिकंदर लोधी। 1489 से 1517 तक ये राज करते हैं। आगरा शहर की स्थापना की कुछ और इनकी घटनाएं हैं। जब हम एक एक शासक के बारे में पढ़ेंगे तो फिर आपको डीपली खोलकर बताएंगे, जिसमें से हम जो है तीनों इम्पोर्टेंट हैं लेकिन इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन है? सिकंदर लोधी है। ये मोस्ट हैं, बस ये भी मोस्ट हैं, इनको भी हम देखेंगे। लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की अगर बात की जाए तो सिकंदर लोधी है और फिर इसके बारे में आपसे हम बात करेंगे अगली वीडियो में। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपके समझ में आसानी से आ गया होगा और फिर भी किसी को कोई डाउट हो तो वो कमेंट में पूछ सकता है। अभी के लिए सभी को मेरा ढेर सारा प्यार। सेफ रहें, स्वच्छ रहें और घर पर पढ़ाई भी साथ साथ करते रहें।